एक बदनसीब लड़की पूजा। अभी अभी उसकी शादी हुई थी। आंखों में हजारों सपने, दिल में नई जिंदगी की उम्मीदें लेकर जब उसने अपने ससुराल की दहलीज पार की तो उसे क्या पता था कि उसके सपनों का महल पहली ही रात ढह जाएगा। सुहाग रात हर दुल्हन के लिए सबसे खूबसूरत रात कही जाती है, लेकिन पूजा के लिए यही रात उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बन गई। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वह अपने सबसे बुरे ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती थी। टूटी हुई, सहमी हुई पूजा जब अपनी आखिरी उम्मीद लेकर अपनी जेठानी कमलेश के पास पहुंची तो उसे सहारा नहीं बल्कि एक जोरदार थप्पड़ मिला। वह जमीन पर गिर पड़ी और उसकी सिसकियां पूरे घर की खामोशी को चीरने लगीं। लेकिन सवाल यह है, आखिर एक नई नवेली दुल्हन के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों हुआ? इसका जवाब छुपा है कुछ दिन पहले की कहानी में। कमलेश, इस घर की बड़ी बहू, जिम्मेदार, सख्त लेकिन परिवार के लिए समर्पित। उसके परिवार में उसका पति, एक छोटी बेटी, सास, ससुर, एक खामोश दादी और उसका देवर अरुण था। अरुण, जिसे कमलेश ने बेटे की तरह पाला था। समय बीता, अरुण बड़ा हुआ और अब उसकी शादी की बात चलने लगी। एक दिन पूरा परिवार एक लड़की देखने गया। नाम था पूजा। पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और अपनी बात खुलकर रखने वाली। जब उसने अपनी मीठी आवाज में अंग्रेजी गाना गाया तो सब उसके दीवाने हो गए। अरुण तो उसे देखते ही दिल हार बैठा, लेकिन कमलेश के चेहरे पर खुशी नहीं, एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे पूजा का मॉडर्न अंदाज पसंद नहीं आया। फिर भी अरुण की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। रिश्ता पक्का हुआ, अंगूठी पहनी गई और खुशियां घर में छा गईं। लेकिन ये खुशियां बस एक दिन की मेहमान थीं। अगले ही दिन कमलेश की नजर सड़क पर एक प्रदर्शन करती भीड़ पर पड़ी और उस भीड़ में उसे पूजा दिखी। वह गुस्से से आग बबूला हो गई। सबके सामने उसने पूजा का हाथ पकड़ा और उसकी उंगली से अंगूठी खींचकर रिश्ता तोड़ दिया। घर में तूफान आ गया, लेकिन कुछ ही समय बाद पूजा खुद कमलेश के पास आई। उसने कहा, अगर हम सही के लिए खड़े नहीं होंगे तो दुनिया गलत के आगे झुक जाएगी। ये शब्द कमलेश के दिल में उतर गए। उसका नजरिया बदला और उसने पूजा को फिर से अपनाया। जल्द ही पूजा और अरुण की शादी हो गई, लेकिन शादी वाले दिन ही पूजा तेज बुखार और दर्द से जूझ रही थी। फिर भी रस्में पूरी हुईं और आई वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। पूजा ने साफ कहा, मैं ठीक नहीं हूं, आज नहीं। लेकिन अरुण ने उसकी एक न सुनी। उसने अपने हक के नाम पर पूजा की ना को कुचल दिया। उस रात सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसके सपने भी टूट गए। सुबह पूजा रो रही थी, टूटी हुई थी, लेकिन अरुण बोला, मैं तुम्हारा पति हूं, ये मेरा हक है। ये शब्द पूजा के दिल में तीर की तरह लगे। वह बाहर आई, मदद की उम्मीद में, लेकिन वहां भी उसे सिर्फ समाज का डर सुनाई दिया। इज्जत का तमाशा मत बनाओ। वह चुप हो गई, मायके गई। मां से उम्मीद थी, लेकिन मां ने भी कहा, यह सब शादी के बाद होता है। उस दिन पूजा सच में अकेली हो गई। वह भागी, लेकिन किस्मत उसे फिर उसी घर में ले आई। जब उसने सच्चाई बताई तो कमलेश ने उसे थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसका भरोसा सच से बड़ा था। लेकिन जब पूजा अस्पताल पहुंची और डॉक्टर ने सच्चाई बताई तो कमलेश की दुनिया हिल गई। उसे एहसास हुआ, जिसे वह बचा रही थी वही असली गुनहगार है। अब कहानी यहां खड़ी है। एक तरफ पूजा, जिसने नर्क झेला, दूसरी तरफ कमलेश, जिसे सच का एहसास हो चुका है, और तीसरी तरफ अरुण, जो अभी भी अपने गुनाह को हक समझता है। अब सवाल आपसे है, क्या पूजा को अरुण को माफ कर देना चाहिए या उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो समाज के लिए मिसाल बने?